मैम चेस्ट का 35 है, टाइट होगी काफी, मैं इसे 36 कर देता हूँ। भैया इस सूट को ना तैयार कर दो जल्दी से, मुझे 2 दिन के अंदर सूट चाहिए। और हाँ नाप ले लो, ये लंबाई ना इतनी लेना जितना ये कुर्ता है। मैडम ये लंबाई ना शॉर्ट ही ठीक लगेगी, 30 कर दूं? हाँ ठीक कह रहे हो, वैसे भी ना नया फैशन आ गया है। 30। हाथ ऊपर कीजिए, ये दुपट्टा। मैम चेस्ट का 35 है, टाइट होगी काफी, मैं इसे 36 कर देता हूँ। हाँ भैया थोड़ा ढीला ही कर दीजिए, दिक्कत तो आती है। कमर दिखाइए। कमर तो ना आप 29 कर दीजिए, फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, 29। हाँ ये तो कर दीजिए, आप 38 कर दीजिए इसका तो। ये 36 है, 37 कर दो इसको, ढीली ठीक रहती है। तो लाओ बाजू दिखाओ। इसे तो भैया शॉर्ट ही रहने देना। शॉर्ट ही रखनी है? हाँ। ठीक है, तो ये 11 हो गई, शॉर्ट कर दूंगा इसको। एक बार गला दिखाइए, और डीप। भैया गला तो ना डीप ही कर दीजिए, आप एक काम करिए 10 कर दीजिए। 19। ठीक है मैडम, हो जाएगा। एक बार ना चेस्ट में दोबारा देख लेता हूँ कंफर्म करने के लिए। कब तक चाहिए वैसे मैडम आपको? भैया 2 दिन में चाहिए, शादी में जाना है मुझे। 2 दिन में हो जाएगा, आ जाना। ठीक है। तुम कहीं और से नहीं सिलवा सकती थी? मतलब? मेरा मतलब है मोहल्ले में इतने सारे बुटीक्स हैं, तुम कहीं और से भी तो सिलवा सकती थी ना। अरे बुटीक वाला भी तो सूट यही सिल कर देगा ना जो ये सिलेगा, और ऊपर से ये तो और अच्छा सिल कर देता है, ऊपर से सस्ता भी सिल देता है। अच्छा, तो मतलब सस्ते के चक्कर में किसी भी मर्द से सिलवा लेगी? अरे इतनी सारी औरतों ने बुटीक खोल रखा है, वहां से सिलवा लेना। 100-200 फालतू तो लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बुटीक नहीं है कोई यहाँ पास में, हम मैं इतनी सी चीज के लिए मेन रोड पे थोड़ी जाऊंगी, पास में इसलिए इससे सिलवा लेती हूँ, और ऊपर से अच्छी फिटिंग का देता है ये। तो मुझे बोल देती, मैं चला जाता ना। एक बात बता, तुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा ऐसे ये मर्द तेरा इस तरीके से नाप ले रहा था? अरे क्या बात कर रहे हो, उसका काम है नाप लेना, इसलिए वो नाप ले रहा था। तो नाप कोई औरत भी तो ले सकती थी ना। तुझे अच्छा लग रहा था, वो बार बार तुझे कह रहा था मैडम ये साइज छोटा कर दूं, ये बड़ा कर दूं, कमर ऐसे कर दूं, कमर वैसे कर दूं। मुझे तो देख के शर्म आ रही थी। सनी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो कि वो नाप ले रहा था? अरे उसका काम है नाप लेना, तो वो लेगा ही ना। और वो सही तो कह रहा था, मेरे कंफर्ट के हिसाब से नाप ले रहा था। अगर मुझे टाइट हो जाता तो मैं फिर इसके पास ढीला करवाने आती, और परसों शादी में भी जाना है मुझे, हमें जल्दी भी है, इतना टाइम भी थोड़ी है हमारे पास। अच्छा, तो कंफर्ट जोन तुम्हारा था, लेकिन वो क्यों मजे ले रहा था? अरे इन मर्दों को ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। साले ना टेलर की दुकान खोलते इसलिए ताकि औरतों को गलत गलत जगह छू सकें, और तुम जैसी औरतें चली जाती हैं इसके पास ताकि अपना नाप दे सकें, अच्छा फिटिंग का सूट मिल जाए तुम्हें, है ना? अरे कोई छूने का बहाना नहीं ढूंढ रहा था, वो अपना सिर्फ काम कर रहा था। कुछ भी मत बोलो तुम। हाँ नाप ले रहा था, उसको बड़ी चिंता थी तुम्हारी कि ये साइज छोटा कर दूं, ये बड़ा कर दूं। बड़े प्यार से बात कर रहा था तुमसे वो। अर्पिता बहुत हो गया, आज के बाद तुम किसी मर्द से ना अपना ये सूट वूट की फिटिंग नहीं कराओगी ना सिलवाओगी, समझ में आ गई तुम्हें? किससे सिलवाऊंगी फिर मैं? अरे इतने सारे बुटीक्स खुले हैं, वहां जाके सिलवा लो ना, जहाँ पे लेडी स्टाफ होता है, वहां से सिलवाओ। क्या दिक्कत है तुम्हें? पैसे ही तो खर्च करने मैं करूंगा। वो दूर है, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे दे देना, मैं सिलवा के ले आऊंगा। मेरा साइज पता है तुम्हें? पता नहीं ना, आप तो यही होगा कुछ 32-36, पता नहीं क्या है। तुम एक काम करना ना, मुझे अपना सूट दे देना, मैं वो ले जाऊंगा, दिखा दूंगा, इस फिटिंग का बना देगा वो। अरे सूट बिना नाप के नहीं सिलता है, आड़ा टेढ़ा सिल जाएगा, इसलिए नाप देती हूँ कि सूट ना सही फिटिंग का सिले। हमारी शादी को कितने साल हो गए? 2 साल ना। 2 साल से पहले तो नहीं सिलवा रही थी, अपने घर के वहीं सिलवाती थी। तो तुम्हारी मम्मी ही मुझे इन टेलर के पास लेकर गई कि बेटा इससे सिलवा लिया कर, ये अच्छी फिटिंग का सिलता है। तो तभी तो मैं आती हूँ। तुम्हारी मम्मी भी तो यहीं से सिलवाती थी, पहले इनके पापा बैठते थे, तो अब इनका बेटा बैठता है, और अच्छा सिलते हैं, अच्छे लोग हैं, जानते हैं हम इन्हें। और मैं ना भैया ही तो बोल रही थी, तुम भी सामने खड़े थे ना, भैया बोल रही थी ना। और ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना, तो एक काम करो, अपनी मम्मा को भी मना कर देना कि वो भी यहाँ से ना सिलवाए, समझे? और तो मैं भी नहीं सिलवाऊंगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जब ऑफिस जाते हो वहाँ पर क्या सिर्फ मेल ही स्टाफ काम करता है? फीमेल स्टाफ भी तो काम करती होगी ना, उनसे भी तो तुम बात करते ही होगे ना। मैं भी तुम्हारे बॉस से जाकर बोलूँ कि वो मेल ही स्टाफ रखे, फीमेल स्टाफ ना देखे, मैं भी इन छोटी छोटी बातों में बहस करने लगूँ? अरे सनी तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी इतनी छोटी सोच कैसी हो गई है? पता नहीं तुम्हें क्या ही हो गया है। अब से ना मैं नहीं आऊंगी सूट सिलवाने, तुम्हें ही दे दूंगी, तुम सिलवा के आना। और फिटिंग अगर खराब हुई ना तो तुम्हें फिर से भेजा करूंगी, तुम ही हो ना फिर बाद में परेशान। हाँ ठीक है यार, चलो अब यहाँ से।